कैमरा ऑन कर लो फास्ट। वेरी गुड। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो कल हमने देखे थे कि जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है, ठीक है, उसके अंदर हमने देखे थे कि भाई आईयूपीएसी का लॉन्ग फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और हमारा आई थिंक दैट नोमेनक्लेचर में मैं जो स्लाइड लाया हूं आपके लिए, यहां तक हमारा हो गया था। हाँ चलो ठीक है। तो हमने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर यहाँ से स्टार्ट किए थे। तो पहले जो हमने लिए थे मैं आज पूरा रिवाइज कर दूं और हम रिमेनिंग कंपाउंड आज देखेंगे, ठीक है। चलो बोर्ड पे ध्यान दो, सब आ जाओ, सबके कैमरे ऑन होना चाहिए। जिनके कैमरे ऑन नहीं रहेंगे उनको टर्मिनेट कर दो, ठीक है। जिनके कैमरे ऑन नहीं रहेंगे उनको निकाल दिया जाएगा। चलो ठीक है, सब दिख रहे, खरमुरे चने फुटाने सब आ गए, है ना। चलो लेट्स स्टार्ट। तो क्या है, सबसे पहले कंसेप्ट में क्लियर करता हूँ कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जो है, हर कंपाउंड के दो आईयूपीएसी नेम होते हैं, दो नेम होते हैं, कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम। कभी कभी किसी कंपाउंड का कॉमन नेम भले नहीं रहेगा, जब कंपाउंड बहुत बड़ा हो जाता तो कॉमन नेम ना रहे तो चलता, आईयूपीएसी नेम उसका रहेगा। तो हम तो बेसिक लेवल पे देख रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम आ रहे हैं कि ये देखो अल्किल हैलाइड जो हमारे 8 फंक्शनल ग्रुप पर हो गए थे, तो मैं उनको रिवाइज करता हूँ। हालांकि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको नाम बोलूंगा, आपको उसका आईयूपीएसी नेम बोलते आना चाहिए, राइट। अल्किल हैलाइड, हेलो अल्केन बोलना है, अल्किल हैलाइड हेलो अल्केन। अल्कोहल देखो मैं यहां से क्लियर करता हूं, अल्किल हैलाइड हेलो अल्केन। दूसरा कंपाउंड हमारा दैट इज अल्कोहल, तो उसका आईयूपीएसी नेम अल्केनॉल। और कल मैंने एक पॉइंट बताया था, जितने कार्बन रहेंगे उसके बेसिस पे आपको अल्केन पहचानना है, और एंडिंग ई ऑफ अल्केन रिप्लेस बाय ओएल। तो हम जो नया वर्ड लगाए थे ओएल, उसको सेकेंडरी सफिक्स ऑफ दैट कंपाउंड कहते हैं। तो अल्कोहल का बच्चों सेकेंडरी सफिक्स जो रहेगा वो ओएल रहेगा। ये मैंने कल समझा के दिया था आपको, ठीक है। चलो ठीक है, अल्कोहल तो अपना ये दैट इज, ये आ रहा है हमारा अल्केनॉल, सेकंड कंपाउंड, ठीक है। देन नेक्स्ट अगला जो कंपाउंड है, अल्कोहल के बाद यही हमारा अगला कंपाउंड था अल्किल साइनाइड। मैं करता हूँ चैट एवरीवन करता हूँ, बट थोड़े समय बाद, ठीक है। तो ये जो है हमारा, चलो ठीक है कर देते आपकी चैट एवरीवन। अभी हम आपका चैट एवरीवन कर दे रहे, बट मैंने आपको कल बताया था कि अगर कोई बच्चा आपस में बात करेगा तो उसको कैमरे में से निकल के मुंह पे हुक्का मार दूंगा खाने के। मैं समझ में आ रहा, आपको आपस में बात नहीं करना है। जो भी चैटिंग जो आपस में करेंगे उसको हमेशा के लिए क्लास से मैं टर्मिनेट कर दूंगा, ठीक है। अब आपके मैसेज आप एवरीवन करके डाले तो बाकियों को भी दिखेंगे, आपकी डिफिकल्टी भी दिखेंगी, और आप जो आंसर फास्ट देते वो भी दिखेंगे, ठीक है। और कठिन प्रश्न का उत्तर तो आपको पता है, आज आप कुछ कठिन प्रश्न आज और पूछने वाले हैं आपको, ठीक है। चलो देखो इधर, अभी ये आते हैं कि अल्किल साइनेट, और सभी के लेक्चर में चार्ट एवरीवन रखो। देखो आपके आज से हमने ओम सर के लेक्चर स्टार्ट कर दिए, मेरे पहले आपका ओम सर का लेक्चर था, ठीक है। और आपका चार्ट जो है वहां पे एवरीवन किया हुआ है। तो ये बात ध्यान रखिए, आपको सिर्फ क्वेश्चन पूछना है या आंसर देना है, आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। ये वैसे भी चीप लगता है आपस में कम्युनिकेशन करना लेक्चर के अंदर, ठीक है ना। इससे ये समझ में आता है कि बच्चों के मन में रिस्पेक्ट नहीं है क्लास के प्रति पर या टीचर के प्रति। तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप आंसर दे सकते हैं, आपके दे हुए आंसर बाकी बच्चों को दिखना चाहिए कि कौन आंसर फटाफट दे रहा है। तो आप आपके जो यहाँ से लेकर आगे के लेक्चर रहेंगे उसमें सभी इस पे चैट एवरीवन रहेगा, ये सब बैचेस के अंदर और सभी लेक्चर्स पे रखना है, ठीक है। ठीक है, जम गए अभी, चलो ठीक है। अब बेटा आगे की कार्रवाई शुरू करते, चलो इधर बोर्ड पे ध्यान दो। तो अल्किल साइनाइड का आईयूपीएसी नेम जो था अल्केन नाइट्राइल था। ये बहुत फंसाने वाला कंपाउंड है। कारण ये है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते, जैसे हमने कल एग्जांपल लिए थे मिथिल साइनाइड,
तो मिथिल साइनाइड को बहुत सारे बच्चे क्या करते थे, इथेन नाइट्राइल बोलते थे, हाँ मीथेन नाइट्राइल बोलते थे। जबकि आपको अल्कील पर से अल्केन नहीं करना है, आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम पर से अल्केन करना है। तो मिथिल साइनाइड में क्या होता है कि मिथिल के अंदर का एक कार्बन और साइनाइड के अंदर का एक कार्बन, ऐसे दो कार्बन है, दैट्स व्हाई इट इज इथेन नाइट्राइल। तो मिथिल साइनाइड का आईयूपीएसी नेम मीथेन नाइट्राइल नहीं रहेगा, उसका आईयूपीएसी नेम क्या रहेगा, इथेन नाइट्राइल। समझ में आया? इसके साथ मैंने आपको एक पॉइंट समझा के दिया था, हाइड्रोजन साइनाइड जिसको फॉर्म नाइट्राइल कहते हैं, उसका आईयूपीएसी नेम मीथेन नाइट्राइल है, उसको हाइड्रोसाइनिक एसिड भी कहा जाता है, उसको प्रूसिक एसिड भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद मिथिल साइनाइड, इसको लाड से प्यार से एसिटोनाइट्राइल भी कहते हैं, है ना। एक आधे बच्चे का घर का नाम जो होता है वो अलग होता है, पर उसमें घर में एक आधा और फैमिली मेंबर होता है, उसको और ही लाड से प्यार से बुलाते हैं, ठीक है। तो मिथिल साइनाइड, एसिटोनाइट्राइल, बट उसका आईयूपीएसी जो नेम है वो इथेन नाइट्राइल है। इस तरह से आपको बाकी के कंपाउंड करना था। अगला कंपाउंड हमने देखे थे अल्किल आइसोसाइनेट, दैट इज फोर्थ कंपाउंड। फोर्थ कंपाउंड अल्किल आइसोसाइनेट। देखो बच्चों, अल्किल आइसोसाइनेट का आईयूपीएसी नेम है अल्किल कार्बिल अमाइन। यहाँ पर बहुत सिंपल है, बस आपको आइसोसाइनाइड को कार्बिल अमाइन करना है और अल्किल को अल्किल रखना है, कोई नाम नहीं देना है। मतलब अल्किल आइसोसाइनाइड में अल्किल को अल्किल रहने दो, कोई नाम ना दो। मैंने कल बताया था, इस पे इवान आशरा ने गाना भी बोल दिए थे, पर वो गाना वहां पे शूट नहीं हुआ था, गलत गाना बोल दिए, गलत जवाब था, ठीक है। तो वही अल्किल आइसोसाइनाइड का आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, अल्किल आइसोनाइट अल्किल कार्बिल अमाइन। तो आइसोसाइनाइड का जो आईयूपीएसी नेम है वो कार्बिल अमाइन है। ये हमारा कंपाउंड हो गया था। उसके बाद में आपका पांचवा कंपाउंड हमने कल बताया था अमाइन। अमाइन देखो अब तक के कौन कौन से हो गए, अल्किल अलाइड, हेलो अल्केन, अल्कोहल, अल्केनॉल, अल्किल साइनाइड, अल्केन नाइट्राइल, अल्किल आइसोसाइनाइड, अल्किल कार्बिल अमाइन, अल्किल अमाइन। अमाइन हैज फिशी स्मेल, तो इसका आईयूपीएसी नेम है अल्कैनामाइन। अल्कैनामाइन, ई एंडिंग ई ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय अमाइन, तो अल्कैनामाइन, उसको अमाइनो अल्केन भी हम कह सकते हैं। उसके बाद अगला जो पॉइंट अपना मिथिल अमाइन, मिथेन अमाइन, इथिल अमाइन, इथेन अमाइन एंड सो ऑन। उसके बाद अगला कंपाउंड हमने देखे थे बच्चों एसिड। तो एसिड का जो आईयूपीएसी नेम है वो अल्कैनोइक एसिड है। अल्कैनोइक एसिड, आपको कार्बन एटम की संख्या पर से ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम वी हैव टू आइडेंटिफाई अल्केन एंड एंडिंग ई ऑफ अल्केन रिप्लेस्ड बाय ओआईसी एसिड, तो अल्कैनोइक एसिड। तो एंडिंग ई ऑफ अल्केन रिप्लेस्ड बाय ओआईसी एसिड, तो क्या हो जाएगा, अल्कैनोइक एसिड, ठीक है। देन फॉर्मिक एसिड का मिथेनोइक एसिड, एसिडिक एसिड का इथेनोइक एसिड। और आप सभी को पता होना चाहिए कि फॉर्मिक एसिड ये रेड एंड से मिलने वाला एसिड है। एसिडिक एसिड ये विनेगार कहते हैं इसको, इसको ग्लेशियल एसिड भी कहते हैं। लास्ट टाइम हमने इस पे बहुत सारा डिस्कशन किए थे। उसके बाद में अगला कंपाउंड था अल्डिहाइड, कंपाउंड नंबर 7। अगर कोई खरमूर आज पहली बार बैच करने आया हो तो मैं बता दूं कि ये हमारा कल के लेक्चर का रिवीजन है, राइट। ये मैं रिवाइज कर रहा हूं क्योंकि मुझे आज कंप्लीट नोमेनक्लेचर लेना है। तो हमने कल के कंपाउंड रिवाइज करे और आज आगे के कंपाउंड देखेंगे। देखो 25-26 फंक्शनल ग्रुप भले ही हो, बट नोमेनक्लेचर आपको सिलेक्टेड ग्रुप का है। 8 हो गए आज और 5-6 आएंगे, तो 15-16 ही आपके काम के ग्रुप है जिनका नोमेनक्लेचर आपको करना है। और हम ये नोमेनक्लेचर बेसिक लेवल पे देख रहे हैं, इसमें एडवांस लेवल में आपको 18 मई से आगे बताऊंगा। और मैं आपको भी क्लियर कर देता हूं कि 17 मई को आपका एक पेपर रहेगा। आप सभी को उसके लिए मेरी तरफ से एडवांस में ऑल द बेस्ट। ये एक प्रैक्टिस पेपर है, बट इसमें ये हम समझ लेंगे कि किसमें कितना दम है करके। ये पेपर जो रहेगा 100 क्वेश्चन पर आधारित रहेगा। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सभी के क्वेश्चन कॉमन रहेंगे। सभी को सब सब्जेक्ट पे पेपर देना है, चाहे आपका नीट हो या जेई हो। हमने आपको पहले ही कहे थे कि पहला 1 महीना जो रहेगा आपका वो सबको कंबाइन अटेंड करना है। फिर 18 मई से मैथ्स वाले पीसीएम करेंगे और बायोलॉजी नीट वाले पीसीबी करेंगे, और जो जनरल साइंस वाले गरीब है वो पीसीएम भी करेंगे, जिनका जनरल साइंस चारों सब्जेक्ट लेने में इरादा हो, ठीक है। और अगर किसी बच्चे को पीसीबी पीसीएम में कंफ्यूजन है तो मैं उसको एक सजेशन दूंगा कि कुछ दिन तक के मींस 20 जून तक हम आपको दोनों चारों बैचेस करने देंगे, अगर आप करना चाहते हैं तो। और टेंशन मत लो, आपकी ये सारे टेस्ट ऑनलाइन रहेंगे। इवन पूरा मई महीना मेरे ख्याल से भी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन रहने वाला है, जो 4-5 दिन के लिए लगा था। तो आपको पूरा अगला महीना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के हिसाब से रहना है, यानी 18 मई से आपकी ऑनलाइन क्लास ही शायद से शुरू होगी। आज की तारीख 11 मई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 18 मई तक के आसार नहीं दिख रहे लॉकडाउन हटने के।
डे बाय डे पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट लॉकडाउन लगाया जा रही है। हालांकि लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं है। अब ऐसा लगता है कि जिंदगी भर लॉकडाउन लगा दो करके, है ना, मतलब जिंदगी ही खत्म होगी अपनी करके बिल्कुल। तो आपका 17 मई को पेपर जो रहेगा वो उसका एक डेमो हम आपको देंगे, पेपर कैसे रहेगा। अपना सीसीसी लाइव करके एक ऐप है, हम उस पर आपका पेपर लेंगे, ठीक है। वो आपको प्रोसेस में बाद में समझाऊंगा सैटरडे के दिन। और यहाँ जो 18 मई से आपका क्लास रहेगा, वहां से जो आपका बैच है वो ऑनलाइन शुरू होगा। तो जिन बच्चों का एडमिशन 17 मई तक के हो जाएंगे, एक और गुड न्यूज मैं आपको दे रहा हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चों की रिक्वेस्ट है कि पर्टिकुलर कुछ मुस्लिम स्टूडेंट थे जिनका ये कहना था कि सर ईद की वजह से हमें थोड़ा सा समय दीजिए। तो हम 15 मई 13-14 की ईद है शायद से, तो हम आपको 15, 16, 17 मई तक के का समय दे रहे हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो जिन लोगों का अभी तक बहुत सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया, वेरी गुड, मतलब उनको समझ में आ गया कि यह अपना फ्यूचर ब्राइट है करके, और बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा। देखो इतने बुरे वक्त में अगर हमको 1 महीना फ्री में पढ़ा रहे, तो जो बच्चे क्लास पे पेड होके एडमिशन ले रहे उनके लिए क्लास 100% डेडिकेटेड रहेंगी। ये क्लास का या मेरा एक दायित्व बनता है कि उनके लिए बहुत अच्छा सा कुछ करे करके। तो आई प्रॉमिस, जो बच्चा अपने क्लास से जुड़ रहा है उसका एजुकेशनल लॉस आने वाले दिनों में कितनी ही विषम परिस्थिति क्यों ना हो, कितना ही अपोज कंडीशन क्यों ना, हम आपका क्लास कंटिन्यू चलने देंगे, आपका एजुकेशन रुकने नहीं देंगे। और आपको भी बहुत कोऑपरेट करके घर पे रह के ईमानदारी से पढ़ना है। देखो ताली जो है ना दोनों हाथों से बचती है। अगर टीचर बहुत डेडिकेटेड होकर काम करे तो स्टूडेंट ने भी उतना डेडिकेटेड होकर काम करना चाहिए। अल्टीमेटली ये आपके लाइफ का सवाल है, आप समझ नहीं रहे। बहुत सारे बच्चे भी ऐसी मजाक में मतलब टाइम पास करते बैठ रहे। मैं एक आधे बार आपको 17 मई से पहले शायद से कुछ समझाऊंगा, थोड़ा सा अदर देन केमिस्ट्री कुछ बात करूंगा आपसे, बट अभी मैं इतने कहना चाहता हूँ कि 18 मई से हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे। आपका हर सब्जेक्ट का पहला पहला कौन सा चैप्टर शुरू होगा ये मैं आपको समझा के दूंगा। हमें इसको उसको नहीं देखना, अपने खुद की पढ़ाई पे फोकस करना है। जब दुनिया जगह पर आएंगी 20-25 जून तक के, जुलाई तक के, तब तक के आप साइंस के अंदर पूरी तरीके से खुद को घोल देना चाहिए। तब तक के आपके एटलीस्ट एक एक सब्जेक्ट की 3-3, 4-4 चैप्टर हो जाना चाहिए। उन पे टेस्ट भी होना चाहिए, उस पर एमसीक्यू प्रैक्टिस भी होना चाहिए। अरे समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो यानी आपका जो साल भर का जो लॉस है 10वीं का 10th स्टैंडर्ड का, वो हमको अगले 2-3 महीने के अंदर पूरी तरीके से रिकवर करना है ना। ये आपको लगने ही नहीं चाहिए कि आपने बहुत दिन से स्कूल नहीं गए, आप एजुकेशन से दूर हो गए। और जो बच्चे अभी भी ऐसा कर रहे हैं, इन सब चीजों का फायदा उठा रहे, वो यकीनन डेफिनेटली आगे जाके बहुत लॉस को सफर करेंगे। नेगेटिव मार्किंग का पेपर, ये जो अपना पेपर है नेगेटिव मार्किंग का नहीं रहेगा। 17 मई का हम जो पेपर लेंगे, हम दोनों ऑप्शन में पेपर लेंगे। आप पेपर देना है आपको बस, अब उसको नेगेटिव स्कीम लगा के भी चेक कर सकते हैं, विदाउट नेगेटिव भी चेक कर सकते हैं। आपकी 2 लिस्ट बन जाएंगी। तो ये पेपर कैसा रहेगा ये मैं आपको फ्राइडे के दिन या सैटरडे दिन समझा के दूंगा। ये आने वाले संडे को आपका पेपर है, मंडे 17 मई को पेपर है। जो भी आपका 17 मई का डेट आएगा, और 18 मई से हम आपका क्या करेंगे कि आपका रेगुलर सिलेबस स्टार्ट करेंगे। फिर वहां पे बेसिक खत्म, काम शुरू। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करे वो 18 मई से क्लास नहीं कर पाएंगे, और जिनका रजिस्ट्रेशन बाकी है, जिनके 20,000 अब तक के नहीं भरे गए, उनको हम 17 मई तक के समय बढ़ा के दे रहे हैं बिकॉज ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। ये लॉकडाउन की वजह से कुछ पेरेंट्स और जो स्टूडेंट्स है, वो कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन जिनको ट्रांसफर करने में दिक्कत जा रही है, वो ऑफलाइन आके भरना चाहते हैं। 15 मई तक के अकोला में लॉकडाउन है, तो अब ऑनलाइन वगैरह के लिए आप 17 मई तक के समय ले लीजिए। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं अपन टॉपिक। अल्डिहाइड का आईयूपीएसी नेम अल्केन नल है। इसमें on the basis of number of carbon atom we have to identify alkane and ending e of alkane replaced by al, तो that is alkanal। ये हो गया अपना। फिर फॉर्मल्डिहाइड का मिथेनॉल, एसिटाल्डिहाइड का इथेनॉल। अगला कंपाउंड है कीटोन बच्चों। कीटोन का आईयूपीएसी नेम अल्केनोन है, अल्केनोन, ई रिप्लेस बाय ONE। ठीक है, ई रिप्लेस बाय ONE, अल्केनोन। हमने देखे थे डाइमिथिल कीटोन एसीटोन है। और एक बात ध्यान में रखना, इसके अंदर कार्बन 1, 2, 3 है। आपको कार्बन एटम पर से अल्केन पहचानना है और ई निकाल के ONE लगाना है। कार्बन 3 है करके प्रोपेन, ई रिप्लेस बाय ONE प्रोपेनोन। कार्बन 2, 3, 4 है करके ब्यूटेन, ई रिप्लेस बाय ONE करके ब्यूटेनोन। इस तरह से अपना कल का लेक्चर का रिवीजन हो गया। अब हम आज से नए कंपाउंड स्टार्ट करते, चलो स्टार्ट करते। ठीक है, चलो वेरी गुड। पहला आज का कंपाउंड, ओवरऑल 9वां कंपाउंड, दैट 9 नंबर कंपाउंड। तो 9 नंबर कंपाउंड जो है दैट इज R बॉन्ड CONH2,
देखो बच्चों ये अमाइड है, अमाइड, ध्यान रखना ये अमाइड है। अगर NH2 रहता तो अमाइन है, NH2 रहा तो अमाइड है। और अमाइड का IUPAC नेम है अल्क्यानामाइड, अल्क्यानामाइड। यानी आपको ई हटा के क्या लगाना है, अमाइड। किसका ई हटा के, अल्केन का। सिंपल है। चलो इसके कंपाउंड में दो लेता हूं। पहला एग्जांपल लेते हैं, H बॉन्ड CONH2। यू नो वेरी वेल द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इसको बच्चों कहते हैं फॉर्म अमाइड, फॉर्म अमाइड। कार्बन कितने, एक है, कार्बन एक है, अल्केन मीथेन हुआ, ई रिप्लेस बाय अमाइड, दैट इज मिथानामाइड। तो फॉर्म अमाइड का IUPAC नेम क्या रहेगा बच्चों, मिथानामाइड, मिथानामाइड, फॉर्म है मिथानामाइड। दूसरा जो कंपाउंड है CH3 बॉन्ड CONH2, दैट इज एसिटामाइड, एसिटामाइड। और इसका IUPAC नेम क्या रहेगा, इथेनामाइड, इथेनामाइड। एसिटामाइड का IUPAC नहीं था। सिंपल, इतना सिंपल है। कंपाउंड नंबर 9 था हमारा अमाइड, अमाइड का IUPAC नेम अल्केनामाइड। तो हमारे 9 कंपाउंड हो गए, अल्किल हलाइड, अल्कोहल, अल्किल साइनाइड, अल्किल आइसोसाइनाइड, अमाइन, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, अमाइड। अब अपना अगला कंपाउंड, कंपाउंड नंबर 10, कंपाउंड नंबर 10 RCO बॉन्ड X। अब ये आपको लग रहा होगा सर ये अपन ने कहा देखी, मैं आपको बता देता हूं कहां देखी। चलो आपको याद करो, मैंने आपको बताया था फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, बेंजोइक एसिड बताया था। फिर हमने पहला ऑपरेशन करे थे कि वो COH का H निकाले थे। फिर मैंने बताया था ईक एसिड बिकम 8। तो इस तरह से नए ग्रुप बने थे, फॉर्मेट, एसिटेट, प्रोपियोनेट, ब्यूटेरेट, बेंजोएट। ये सबके सब खरमोरे ईस्टर खानदान के थे, बताया था। फिर उसके बाद मैंने आपको अगला ऑपरेशन बताया था, क्या वो जो H निकालो उसके बाद O निकालो। तो जब 5 ग्रुप बने थे, फॉर्मिल, एसिटिल, प्रोपियोनिल, ब्यूटेरिल, बेंजोइल, याद आया कुछ? एग्जैक्टली वही है एसिड हलाइड। वो सब RCOX के मेंबर आते, इसका नाम है एसिड हलाइड। बेसिकली वो जो फॉर्मिल, एसिटिल, प्रोपियोनिल, ब्यूटेरिल, बेंजोइल जो आपने देखे थे ना अलग अलग 5 ग्रुप बोल के, 5 ग्रुप नहीं है, वो सब एक ही ग्रुप के बच्चे हैं। और उनका बाप से मैं आपको मिला रहा हूं आज। तो इनके अब्बा जान जो है ये एसिड हलाइड है। अरे समझ में आ रहा? तो फिर फॉर्मिल, एसिटिल, प्रोपियोनिल, ब्यूटेरिल, बेंजोइल के अब्बा कौन है? एसिड हलाइड। शाबाश, वेरी गुड। जिनके कैमरे ऑफ है वो प्लीज कैमरे ऑन कर लो, नहीं तो मैं आपको ऐसे टर्मिनेट कर दूंगा। और बार बार बोलने मत लगाओ प्लीज। कोई तकलीफ है क्या अभी कैमरा ऑन रखने में? नहीं है ना? फिर मतलब दिखना चाहिए ना, आप बैच कर रहे, सो रहे, नहीं कर रहे, खा रहे, है ना? क्या समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। तभी RCO बॉन्ड X यानी कि एसिड हलाइड। तो एसिड हलाइड इसका IUPAC नेम है अल्क्यानोइल हलाइड। ध्यान में रखना IUPAC नेम क्या है, अल्क्यानोइल। अल्क्या ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम वी हैव टू आइडेंटिफाई अल्केन वैसिज। और फिर ई हटा देना, ई हटा देना, ई हटा के क्या लगाना, OYL। तो ये हो जाएगा अल्क्यानोइल हलाइड, अल्क्यानोइल हलाइड। क्या हो जाएगा, अल्क्यानोइल। चलो सब बोलो फटाफट। तो एसिड हलाइड का IUPAC नेम क्या, अल्क्यानोइल हलाइड। आपको केमिस्ट्री की कसम 5-5 बार सबको बोलना है, एसिड हलाइड, अल्क्यानोइल हलाइड, एसिड हलाइड, अल्क्यानोइल हलाइड। अरे मैं बोल रहा तुम तो बोलो खरमुरो। सुप्रिया नाईक बोलायचं बेटा, मला बोलताना दिसलं पाहिजे। बोला मग, मनातल्या मनात नाही बोलायचं, जोराने बोलायचं। एसिड हलाइड, अल्क्यानोइल हलाइड, एसिड हलाइड,
अल्क्यानोइल हलाइड, एसिड हलाइड, अल्क्यानोइल हलाइड। मैं देख रहा हूं बच्चे बोल रहे कि नहीं बोल रहे, जरा मिट कर ही आप बोलो जरा, जरा जोर से, आवाज नहीं आ रही, जरा जोर से बोलो। एसिड हलाइड, अल्क्यानोइल हलाइड, चलो ठीक है। सानिका पांडव, सर आप भी बोल के दिखाओ। धानवी सपरिया, एसिड हलाइड, सैयद सालिम, चलो ठीक है, एसिड हलाइड, अल्क्यानोइल हलाइड। तो ये आपको बोल के दिखा रहा है एसिड हलाइड, अल्क्यानोइल हलाइड करके। चलो ठीक है, अब हम आगे देखेंगे अगले जो कंपाउंड है, देखो ध्यान में रखना, वेरी गुड, शाबाश, बोल के दिखाया बच्चों ने, वेरी गुड। अब सुनो अच्छे से, इसके एग्जांपल देख लो, H बॉन्ड HCO बॉन्ड Cl। आप हलाइड के जगह पे जो आपको लेना है वो ले सकते, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड ले सकते। HCO बॉन्ड Cl, तो इसका नाम रहेगा फॉर्मिल क्लोराइड, फॉर्मिल क्लोराइड, इट इज फॉर्मिल क्लोराइड। अब एक बात बताओ, इसमें टोटल कार्बन कितने हैं? तो बहुत जबरदस्त बात है, कार्बन कितने हैं, कार्बन कितने, चलो बताओ। तो जो बच्चे ज्यादा जज्बात में है तो क्या बोलते हैं, कार्बन 2 है। तो 2 कहां से कार्बन है? बोले सर ये एक कार्बन है, और बोले ये एक कार्बन। अबे खरमुरे, ये क्लोरीन है पूरा पूरा, कार्बन एक ही है। कार्बन एक है तो अल्केन कौन सा होगा? मीथेन। शाबाश, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिए। तो मतलब बहुत कठिन प्रश्न था रियली, कि कार्बन कितने इसमें करके। तो कार्बन कितने? एक है, तो अल्केन कौन सा होगा? मीथेन, अल्केन होगा मीथेन। देन ई रिप्लेस बाय OYL, तो इट इज मिथानोइल क्लोराइड। ई रिप्लेस बाय OYL, तो इट इज मिथानोइल क्लोराइड, मिथानोइल क्लोराइड। ई रिप्लेस बाय OYL, तो मिथानोइल क्लोराइड। अरे समझ में आया क्या? चलो ठीक है, तो ई रिप्लेस बाय OYL, दैट इज मिथानोइल क्लोराइड। इसी तरीके से ये अगला कंपाउंड है CH3 CO बॉन्ड Cl, तो इसका नाम रहेगा एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, कॉमन नेम है एसिटिल क्लोराइड। तो उसका आईयूपीएसी नेम रहेगा इथेनोइल क्लोराइड, इथेनोइल क्लोराइड। चेक कर लो, चेक कर लो। तो इस तरह से ये हो गया इथेनोइल क्लोराइड। समझ में आ रहा है? तो अपना कंपाउंड नंबर 10 निपट गया। तो अभी देखो आज हमने क्या देखे, अमाइड का आईयूपीएसी नेम अल्केनामाइड है, एसिड हलाइड का आईयूपीएसी नेम जो है वो अल्क्यानोइल हलाइड है, अल्क्यानोइल हलाइड, अल्क्यानोइल हलाइड। इसके बाद कंपाउंड नंबर कितना होगा भाई? 10। देन कंपाउंड नंबर 11, अगला कंपाउंड में ला रहा हूं, कंपाउंड नंबर 11 ध्यान में रखना, RCO, RCO दोनों को मिला के बॉन्ड O। जरा बताओ क्या है इसका नाम? इसका नाम है 1 2 3, गलत जवाब। शाबाश, वैष्णवी श्री ने आंसर दे दी, एसिड अनहाइड्रेट। और पहला आंसर ही चाहिए अपने को, अब सुहाना सोरेटा वगैरह दे रहे, फर्स्ट आंसर एसिड अनहाइड्रेट। शाबाश, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि एसिड के 2 मॉलिक्यूल लेने का, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकालने का, तो जो नया कंपाउंड बनेगा उसको एसिड अनहाइड्रेट कहेंगे। एक बात ध्यान में रखना मेरी, एसिड अनहाइड्रेट का आईयूपीएसी नेम बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छे तरीके से समझो खरमुरो। एसिड अनहाइड्राइड का आईयूपीएसी नेम है, वैसे इसका कॉमन नेम पहले लिख देता हूं, इट इज एसिड अनहाइड्राइड, एंड इसका कॉमन नेम है अल्क्यानोइक अनहाइड्रेट, अल्क्यानोइक अनहाइड्रेट। अगर उसमें कैसा है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम आइडेंटिफाई अल्केन एंड ई रिप्लेस बाय OIC, और उसके पीछे क्या लगाना है? अनहाइड्राइड, अनहाइड्राइड। जैसे वो एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल लेंगे, ये पहला एग्जांपल ले रहा हूं, HCO दोनों को मिला के बॉन्ड। यहां पर एक बात ध्यान में रखना,
ये बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान से सुनो यार, आपने पूरे होश आवाज में सुनो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जागो, ठीक है। ध्यान में रखना कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसमें टोटल कार्बन काउंट करते, तो टोटल कार्बन काउंट नहीं करना है। रिमेंबर वन पॉइंट, अगर ये दोनों सेम है तो एक ही बार कार्बन काउंट करना है, और ये दोनों अलग अलग है तो अलग अलग कार्बन काउंट करना है। सर मला नहीं कर लो, इसलिए बोला जागो करके। आधे से ज्यादा बच्चों समझा नहीं, उनकी आत्मा की आवाज यहां तक के समझ में आ गई मेरे को। फिर से ये दोनों ग्रुप देखना है, अगर ये दोनों सेम है तो कार्बन एक ही बार काउंट करना है। जैसे ये दोनों सेम है, क्या यहाँ पे जो HCO है, HCO वो यहां पर है तो सेम है, तो कार्बन एक ही बार काउंट करना है। और सर अलग अलग रहता तो अलग अलग काउंट करना है। फिर कठिन प्रश्न आया, इसमें कार्बन कितने हैं, एक, इसमें कार्बन कितने हैं, एक, ठीक है। अब युक्ता खूब चंदानी भी कठिन प्रश्न का जल्दी से आंसर देने लग गई अब, ठीक है। तो अंजलि शेलोने के जैसा भी युक्ता खूब चंदानी जो वर्धा से, वो भी कठिन प्रश्न को उत्तर जल्दी दे रहे हैं, ठीक है। तो कार्बन एक है, ठीक है बेटा, तो एक ही बार काउंट करना है। तो अल्केन कौन सा होगा, मीथेन, ओके। देन ई रिप्लेस बाय OIC, तो इट इज, शाबाश अंजलि शेलोने ने इसका आंसर दे दिया, वेरी गुड अंजलि। इसका कॉमन नेम है फॉर्मिक अनहाइड्राइड, और इसका IUPAC नेम है मिथानोइक अनहाइड्राइड। मैं आपको जाते देखो और गुड न्यूज दूंगा कि अभी आपका जो स्टडी ऐप हमने बनाया उसमें आपको 18 में से बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी देखने के लिए। हम सारा NCERT का स्टडी मटेरियल वहां पे डालने वाले हैं, NCERT के सारे टेक्स्ट बुक, देन NCERT के सारे क्वेश्चंस और NCERT के क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये सब हम स्टेप बाय स्टेप डालेंगे। तो आपको अभी बच्चों को जो स्टडी मटेरियल की दिक्कत जा रही है, बच्चों पास बुक्स अवेलेबल नहीं है, कोई टेंशन लेने का नहीं बच्चों, हम सब चीज आपको ऐप पे फ्री में अवेलेबल करके देने वाले हैं। और इसके लिए आपको थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं, बस दुआ में याद रखो गरीबों, ठीक है। एक ये पॉइंट हो गया समझ में। दूसरा ये कि आफ्टर दिस बुक्स मैं आपको अलग से मेरे तरफ से और कुछ अच्छा अच्छा स्टडी मटेरियल डालूंगा। मैंने NCERT का तो पूरा कंटेंट हम आपको डाल देंगे, आपको कुछ नहीं करना, ऐप पर जाकर स्टडी मटेरियल ओपन करना, स्टडी मटेरियल के अंदर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट वाइज आपको सब्जेक्ट के अंदर 11, 12 स्टैंडर्ड फिर पूरे चैप्टर लिस्ट आएंगे, आप अपने हिसाब से स्टडी मटेरियल ओपन कर सकते हैं, यानी आप जब चाहो तब घर पे उसको पढ़ सकते हैं, चाहो तो उसकी प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। ये हो गया आपका स्टडी मटेरियल, मतलब जम गया, अभी बुक का काम हो गया। सेकंड थिंग ये है कि जो चैप्टर अपना पढ़ाना होते रहेगा, समझे हम मैं आपका सपोज पहला टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, केमिकल बॉन्डिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आता पढ़ने के अंदर। हाइब्रिडाइजेशन का बिल्कुल माँ बाप दादा दादी सब मिल जाते उसमें अपने को हाइब्रिडाइजेशन का, जो अपने लास्ट टाइम में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है करके वो जूस के एग्जाम्पल देते, मैंगो पाइनएप्पल, रमजान महीने में लोगों की जान पर आ गई थी बहुत, फिर ठीक है, तो वो पूरा डिटेल में वहां मिल जाएगा। और केमिकल बॉन्डिंग होने के बाद केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पर के NCERT में के एग्जाम्पलर के MCQs वो अलग से सॉल्व करे, वीडियो बनेंगे वहां पर। और उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग पर अब तक के जो PYQ यानी प्रीवियस ईयरली आस्क्ड क्वेश्चन, उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहते हैं PYQ, तो वो भी सॉल्व करके उसके वीडियो लेक्चर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। यानी एक चैप्टर हम पूरा NCERT बुक में से पढ़ेंगे, पहले मैं आपको बेसिक पढ़ाऊंगा, फिर NCERT बुक में से पढ़ाऊंगा, आपको स्टडी मटेरियल वहां पे देखने के लिए मिलेगा, आपको बुक लाने की जरूरत नहीं किसी को भी, अभी कोई पैसे से खर्चा मत करो। आप अगर बुक्स ला सकते हैं NCERT की, अगर आप हार्ड कॉपी अपने पास में ला सकते ला लो, अगर हार्ड कॉपी नहीं है तो मैं आपको सॉफ्ट कॉपी ऐप पे अवेलेबल करके दे दूंगा। उसके बाद उस पर के NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, उसके बाद उस पर के प्रीवियस ईयर्स के, मतलब पिछले 8-10 सालों के अंदर जो नीट और AIPM2 JEE मेन में जो क्वेश्चन आए थे, वो क्वेश्चन सॉल्व करके वीडियो वो भी आपको ऐप पे देखने के लिए मिलेंगे। अब एक बात बताओ, इतना सब कुछ मिल रहा है और गरीबों को क्या चाहिए, और गरीब को क्या चाहिए, बस होगा ना इतना। और ये स्टेप बाय स्टेप देंगे, आपको गूगल और यूट्यूब सर्च करने की जरूरत नहीं, उसमें बहुत रैंडम रहता है और बहुत आड़ा टेढ़ा रहता है, तो उसके अंदर हम समझने के बजाय उलझते चले जाते हैं क्या करना क्या है करके, राइट। हम चैप्टर को सीक्वेंस से पढ़ेंगे, जैसे देखो मैं बेसिक आपको पढ़ा रहा हूँ कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लो। थैंक यू अंजलि, अपने ऐप की तारीफ करे, और अच्छा लगा मुझे कि बच्चों का ऐप अच्छा रहा, पर इसके अंदर मैं बहुत अभी इंप्रूवमेंट करने वाला हूँ। ये ऐप हमने बहुत अर्जेंट में बनाया, इसके अंदर अपडेट्स बहुत सारे आने वाले आपके लिए। जैसे मैंने आपको स्टडी मटेरियल के अंदर अपडेट बताया, फिर NCERT एग्जाम्पलर, देन प्रीवियस ईयर लास्ट क्वेश्चन उस हर चैप्टर के,
पूरे नीट और जेई मेन के जो सिलेबस है वो सर बोलना सर 5 मिनट में लूंगा अभी और। तो पूरे अब तक के जो सिलेबस के जो क्वेश्चंस है यानी पूरे उस चैप्टर से रिलेटेड वो सब हम प्रीवियस ईयरली क्वेश्चन का वीडियो बनाने वाले हैं। तो आपको सब चीज एक जगह मिल जाएगी, कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं, और आपको उसकी पीडीएफ भी मिलेंगी और उसके वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे। समझ में आया? तो ये 18 में से वो ये अपना पेड वर्जन रहेगा वहां पे कि आप इन सब चीजों के लिए क्लास के एडमिशन ले रहे फिर, और इतना सब आपको बाहर फीस भर के भी नहीं मिल रहा कहीं पर भी, आप लगे तो क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, तो ये सबसे मेन चीज मैं आपको एक बात बता दूं, आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता था, अपने यहाँ के जो ऑनलाइन लेक्चर की क्वालिटी है, ठीक है, ये इसलिए बहुत बढ़िया है क्योंकि अपन जो बोर्ड का यूज कर रहे हैं ना, ये 2.5 लाख रुपए का बोर्ड है, और जिस कैमरा से लेक्चर शूट कर रहे हैं ना वो 2 लाख रुपए का कैमरा है, और इसके लिए 1 लाख रुपए का पीसी लगता है सब चीजों को रेंडर करने के लिए। तो एक यूनिट बनता है 5.5 लाख रुपए का। आप चाहो तो इनकम टैक्स में बता सकते हैं, मैं भरते रहता इनकम टैक्स। ठीक है, सो 5.5 लाख रुपए का एक यूनिट बन रहा है, और ऐसे 2 यूनिट अपने क्लास पर बने हुए हैं, 2 यूनिट है। तो इस वजह से आपको ऑनलाइन क्लास की जो क्वालिटी मिल रही है इस तरीके से मिल रही है। नहीं तो आप कहीं की भी ऑनलाइन क्लास अटेंड करेंगे तो टीचर के अलावा बोर्ड के अलावा दीवार भी दिखती, 2-4 दीवार पर के लगे फोटो भी दिखते, पूरा पसारा दिखता, क्वालिटी के अंदर ब्लर आते रहता, जूम मीट की भी कॉल जो रहते बहुत डिस्टर्ब करते चलते, और फिर अगर जूम मीट का लेक्चर हो जाता है तो फिर बाद में उसका रिकॉर्डेड फोल्डर देखने के लिए नहीं मिलता। कभी कभी कहते बच्चों को इंपॉर्टेंट काम रहता भाई, आज लोग बहुत बहुत बड़े लोग हैं सबके सब, मतलब बैच करना इंपॉर्टेंट थोड़ी है, खाना भी इंपॉर्टेंट काम है, थोड़ा सोना भी इंपॉर्टेंट काम है। तो बहुत वीआईपी लोग हैं तो आप अपने हिसाब से काम करते रहते, फिर वो अगर लाइव लेक्चर नहीं देख रहा तो उसको रिकॉर्डेड लेक्चर भी दिखना चाहिए। तो ये सारी चीजें अपने क्लास पे करके रखे। और एक बात समझ लो, आपको ऐसे ही क्लास से आगे जुड़ने को मतलब फायदे में रहेगा जहां पर सारी टेक्निकल चीजें अवेलेबल है। तो मैं एक बड़ा प्राउड से कह सकता हूँ कि चौधरी कोचिंग क्लास ये पहला क्लास था जिसने लास्ट मंथ में, लास्ट ईयर में अप्रैल में ही ये सब सेटअप अपने क्लास पे किया था। आज पूरा मतलब इसको 1 साल हो गया, हम ये कह सकते हैं कि अपने ये टीवी का बर्थडे है। समझ में आ रहा, मतलब 1 साल हो गया पूरे सिस्टम को। तो ये अभी 1 साल से अपन ने शुरू करे, और अब तक की भी अकोला में किसी भी क्लासेस पर ये सिस्टम नहीं है। जब हमने लाए थे पहली बार तो विदर्भ का पहला क्लास था अपना, यानी ये टीवी सेटअप। या अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन बड़े खिलाड़ी देखते हैं, वेदांतु, बायजूस और अनअकैडमी, तो वहां पर ये प्लेटफॉर्म है, पर वहां पे टीचिंग कम और पढ़ाने टीचर एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करते हैं अपने खुद के अलग अलग लेक्चर्स की। ये वो अमका ढमका टमका फमका चलता, पढ़ाने के अलावा सब चलता। एक छोटा सा पॉइंट देखना रहा तो उस पर, यहाँ ऐसा नहीं है। तो मैंने आपको आज थोड़ा सा आधा ध्यान केमिस्ट्री बताया, पर ये आपको इसलिए समझा के दिया कि आपको समझ में आना चाहिए कि अपने क्लास पे क्या क्या फैसिलिटी है। और ये सब चीजें इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी कोरोना की पहली वेव आई थी 2020 में, अब कह रहे सेकंड वेव आ रही है, फिर उसकी बड़ी बहन थर्ड वेव आएंगी। तो ऐसे सिचुएशन में भी आपकी पढ़ाई प्रॉपर तरीके से चलना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप सोच समझ के रिलेटेड टू क्लास डिसीजन लीजिए। और सबसे मेन बात यह है, ये टेक्निकल चीजें होना बहुत अलग बात है, ये सब चीजों को हैंडल करने के लिए कोरोना काल में टीचर का घर से निकल के क्लास पर आके पढ़ाना भी जरूरी है। अभी बहुत सारे क्लासेस वाले खुद इतने डरे हुए हैं, 1 साल से डरे हुए हैं कि कुछ थोड़ा भी कोरोना हुआ, थोड़ा भी लॉकडाउन लगा कि घर में बैठ जाते आराम से, बोले नहीं कोरोना है, बोले बाहर। तो कोरोना इनके साथ बाहर कबड्डी कबड्डी खेलने के लिए आ रहा बिल्कुल। तो एक वो होता है कि आपका डेयरिंग भी होना चाहिए कि आप क्लास रन कर रहे करके। अरे समझ में आ रहा है कि? चलो ठीक है। तभी ये मैंने बताया फॉर्मिक अनहाइड्रेट। देखो इसके अंदर एक और एग्जांपल बताने वाला हूं, सेकंड एग्जांपल। अब दूसरा एग्जांपल लेंगे, CH3CO HCO दोनों को मिला के बॉन्ड हो। अब देखो यहाँ पर जो है बच्चों, ये अलग अलग ग्रुप है, ये अलग है, ये अलग है। तो आपको दोनों में कार्बन गिनना है और उन कार्बन को हिसाब से अल्केन पहचानना है, और अल्केन को अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। नहीं, दोनों में कार्बन अलग अलग गिनना है, नाहिद देशमुख, एक साथ नहीं गिनना है, एक साथ नहीं गिनना। जैसे कि इसमें कार्बन 1 और 1 2 है, इसमें कार्बन 2 है तो ये अल्केन कौन सा हो जाएगा? इथेन। इसमें कार्बन 1 है तो अल्केन कौन सा हो जाएगा? मीथेन। अलग अलग। अब बहुत कठिन प्रश्न पूछ रहा हूँ, सोच समझ के आंसर देना, खासतौर पे अंजलि एंड युक्ता। तो वही कठिन प्रश्न ये है कि अल्फाबेटिकली ई पहले आता कि एम पहले आता? शाबाश, तो सुहाना ने आंसर दे दी सबसे पहले कठिन प्रश्न का उत्तर। अब ये एक और कंपटीशन में आ गया, बहुत देखो कितने फटाफट आंसर दे रहे बच्चे कठिन प्रश्न। तो ई पहले आता, तो अल्फाबेटिकली उनको अरेंज करना है।
अरे समझ में आ रहा है? तो ये इथेन है और ये मीथेन है, तो अल्फाबेटिकली ये पहले आएगा तो इथेन, उसका ई निकाल के लगाना है OIC। ये मीथेन, ई निकाल के लगाना है OIC, और इनके बाद इनका सरनेम लिख डालना है अनहाइड्राइड। तो इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम क्या रहेगा बच्चों? इथेनोइक, मिथेनोइक, इथेनोइक, मिथेनोइक अनहाइड्राइड, ये उसका आईयूपीएसी नेम है। इथेनोइक, मिथेनोइक अनहाइड्राइड, ये नाम रहेगा उसका। और कॉमन नेम तो आपको पता है, कॉमन नेम रहेगा इसका फॉर्मिक एसिटिक अनहाइड्राइड। अब उसको एसिटिक फॉर्मिक अनहाइड्राइड भी कह सकते हैं, फॉर्मिक एसिड अल्फाबेटिकल के हिसाब से। दिस इज फॉर्मिक, दिस इज एसिटिक अनहाइड्राइड, दिस इज कॉमन नेम। तो कॉमन नेम तो आपको ऑलरेडी पता है। मैं आईयूपीएसी नेम, तो आईयूपीएसी नेम समझ में आया। चलो एक और एग्जांपल लेंगे, इसके अंदर एक और एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल नंबर 3, CH3CO, CH3CO दोनों को मिला के बॉन्ड O। ये जो फीस स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको जो कारण बताया कि 2.5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 5.5 लाख, 2 यूनिट। देखो अगर हम प्रॉपर क्वालिटी चाहते हैं हर सिस्टम की, चाहे ऑफलाइन के अंदर बोलो ऑनलाइन के अंदर बोलो, और कुछ बच्चे अपने कैंपस पर विजिट करके गए तो उनको पूछ लेना, वो चाहो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं कि उनको आने के बाद जो अपना इक्विनॉक्स स्टडी अब कैसा लगा करके। और ये इक्विनॉक्स स्टडी अब हमने लॉकडाउन के अंदर भी जस्ट रिसेंटली बनाए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, ये 3 महीने के अंदर बने हुए हैं। और तो कुछ बच्चे जो क्लास पे विजिट करके गए, सानिका पांडो मुझे मिलके गई थी इस दिन, वैष्णवी शिरे, अंजलि शेलोने, ये कुछ बच्चे हैं जो मुझे मिलके गए, है ना। देन अपने कार्मेल का जो जुबैर वे के भतीजा है अदनान, शायद वो भी मिलके गए। तो ये जो बच्चे मिलके गए तो चाहे तो कॉमन सेक्शंस के अंदर ये डाल सकते हैं, मतलब ताकि बाकी बच्चों को पता चले कि सिस्टम कैसे। तो ये सारी क्वालिटी की चीजें करने के लिए आपको फीस स्ट्रक्चर थोड़ा प्रॉपर रखना पड़ेगा। आप मार्केट के अंदर आप जाके देखेंगे तो जो क्लासेस की ऐसे 3-4 साल पहले 1.5 लाख फीस हुआ करती थी, अब वो 1-1 लाख रुपए ले रहे, 70,000 ले रहे, 75 ले रहे। तो सोचने वाली बात ये है कि जब ये क्लास पहले इतनी फीस लेता था, फिर अब इतनी कम क्यों ले रहा? और ये तो बोलने की बात है कि इनको बिल्कुल सोशल एक्टिविटी, अगर सोशल एक्टिविटी में हमारे से 1 महीना फ्री क्लास लो, ठीक है, जो कंप्लीटली आपके लिए सोशल है, कोई कंपल्शन नहीं किसको पैसे भरने के लिए। तो ये कुछ बच्चों ने आके कहते, युक्ता भी आके गई थी शायद से, उसके मतलब युक्ता खूब चंदानी उसके कजिन के साथ में आई थी। तो यहाँ पे तो अपने 2 इंस्टीट्यूट है ऐसे, एक ये इंस्टीट्यूट है जो बच्चों ने देखे, और एक दूसरा भी इंस्टीट्यूट बाजू में ही, जहाँ पे प्योरली क्लास होती है, इधर प्योरली सपोज अपना जो कैंपस है। तो ये बच्चों ने देखे। और सबसे मेन चीज ये है कि बुक्स का कलेक्शन बहुत तगड़ा है। एंड सबसे लास्ट आता है एम्बियंस, मतलब कि भाई आपको पढ़ने के लिए एकदम स्ट्रिक्ट माहौल चाहिए, बिल्कुल मजा है, चेंगड़ धंधे ना हो। नहीं तो अपने पता है आपको भारतीय लोग कैसे करते, थोड़ा भी मौका मिला कि चेंगड़ करना शुरू कर देते, फिर तो ऐसे सिचुएशन में आपकी पढ़ाई नहीं होती। तो आप बोलो चेंगड़ करे कि फटकिच बट्टे, फिर समझ में आया? क्यों पढ़ाई, पढ़ाई करोगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। हाँ, और उससे रिलेटेड कुछ भी चाहिए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मुझे नहीं पता भूमि लेक्चर क्यों नहीं करी, लगे तो आज कॉल करके पूछ लेना कि भूमि राठी लेक्चर क्यों नहीं कर रही है करके। भाई वो क्या है ना, मैं जनरली किसी को बहुत ज्यादा नहीं पूछता आप क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों कर रहे करके। हाँ, ये मैं किसको पूछता हूँ जब आपके टेस्ट होंगे और आप टेस्ट के अंदर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 बार रैंक लाएंगे, फिर मेरे नजर में आपका एक इंप्रेशन बनेगा, फिर ये रैंक आप कंटिन्यू मेंटेन करेंगे। तो फिर ऐसे बच्चों को मैं नाम से क्लास के अंदर पुकारता हूँ, और वो उनका जो भी कम ज्यादा वो पूछता हूँ। फिर मुझे लगता है हर टीचर ने टैलेंट के बेसिस पे स्टूडेंट को रिस्पेक्ट देना चाहिए। देखो हम समझ के सब स्टूडेंट को लेंगे, बट कुछ स्टूडेंट बहुत मेहनत करते हैं, तो उनको एप्रिसिएशन टीचर की तरफ से वक्त बाय वक्त मिलना चाहिए, और ये कुछ गलत नहीं है। तो इसी को कंपटीशन कहते हैं। अरे समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो अदरवाइज क्या होगा, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ये बच्चा बहुत अच्छे घर का, इससे अच्छे से बात करो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा बुरे घर का कुछ नहीं है यहाँ पे। आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे रैंक लाओ, तो आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है क्लास में अदर्स। चलो ठीक है, तो अभी एक काम करेंगे, ये एसिडिक, देखो ये एसिड, ये इसके अंदर कार्बन 2 है, इसके अंदर भी कार्बन 2 है, कार्बन 2 है, तो सेम हो गया यहाँ पे। जब सेम हो गया तो इसको इथेनोइक, इथेनोइक ने एक ही बार बोलना है, और डाई इथेनोइक भी नहीं बोला। अलीजा खान जो आपने डाई इथेनोइक, जस्ट इथेनोइक। अरे समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसका नाम क्या रहेगा फिर? इसका नाम रहेगा इथेनोइक अनहाइड्रेट, इथेनोइक अनहाइड्रेट।
तो इस तरह से आईयूपीएसी नोमेन आज के लिए इतना काफी है। अफसोस है कि अपन पूरे ग्रुप नहीं कंप्लीट कर सके, क्योंकि आज हमने अलग अलग टॉपिक पे बात करें। कल के लेक्चर में पूरे कंप्लीट करेंगे, और मैं आपको एक दो असाइनमेंट दे रहा हूं, और आपको इनके नाम बताना है मुझे। कुछ खास बातें इस बारे में आपको जो पता है, ये फार्मूला जो है इसके बारे में अब ये आप बताएंगे कि मैं बता दूं? स्पेशल कंपाउंड है, बता दो इसका नाम और इससे रिलेटेड कुछ अच्छी बात जो बहुत फेमस हो, वो आपको कल बताना है, या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। अरे समझ में आ रहा है क्या? ये मैं बताऊंगा, मैं बता रहा हूं, सुनो ध्यान सुनो। समझ में आया? मैंने बोला पर आवाज नहीं है, क्योंकि मैंने आवाज निकाल के बोला ही नहीं। ठीक है, तो इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो, इसके बारे में इसका केमिकल नेम और इसका एक स्पेशल पॉइंट, देन इसका भी एक केमिकल नेम और इसका एक स्पेशल पॉइंट। ये हदिया सैयद बीएमडब्ल्यू क्यों बोली भाई उन्होंने? अरे ये बीएमडब्ल्यू नहीं है, ये केमिकल कंपाउंड है इनका नाम। ठीक है, हाँ। एक गुरबानी ने आंसर दी, शाबाश किंशुक गुरबानी। नाइट्रस ऑक्साइड को लॉपिंग गैस कहते हैं। लॉपिंग गैस यानी कि जिससे आप जबरदस्ती हंस सकते हैं। ठीक है, यानी आपको सूंघा दो तो आप हंसना शुरू कर दें, भले आपको कोरोना क्यों ना हो जाए। ठीक है, ये लॉपिंग गैस कहते हैं इसको। वेरी गुड, इसका केमिकल नेम नाइट्रस ऑक्साइड है, इसको लॉपिंग गैस कहते हैं। व्हाट अबाउट दिस? ये लॉपिंग गैस है ना, ये हंसने वाला गैस है, तो ये रुलाने वाला गैस है टीयर गैस। शाबाश, आंसर किसने दिया पहले? धानवी सपारिया। तो इन्होंने अच्छा आंसर दिया कि इसको टीयर गैस कहते हैं, और इसका केमिकल नेम क्लोरोपिक्रिन। चलो बता ही देता हूं, इट इज क्लोरोपिक्रिन, इसको टीयर गैस कहते हैं। ये लॉपिंग गैस है। ये मैं एक दो बच्चे का और नाम लेना भूल गया, शायद अश्लेषा यादव भी आए यहाँ पे मिलने के लिए, देन उसके बाद किंशुक गुरबानी भी आके मिलने के लिए। ये बच्चों ने अपने कैंपस को आके देखे हुए, किंशुक की तो बड़ी सिस्टर मेरी स्टूडेंट भी है पहले। ठीक है ना, तो ये बच्चे आके गए, इनका कमेंट भी यहाँ पे आया कि इनको किस तरह से कैंपस लगा करके। लॉपिंग गैस, इसका केमिकल नेम नाइट्रस ऑक्साइड है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैंने आपको आज पॉइंट क्यों बताया? ये इसलिए बताया क्योंकि 17 मई को आपका पेपर है, बस याद दिला रहा, बाकी आप समझदार है। अरे समझ गया क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अब इतने दिन से साथ में रह रहे, कुछ तो समझदार बन जाओ खरमुरो। तो ये जो दो कंपाउंड है, 17 मई को पेपर है, बस याद दिलाया 17 मई को एक पेपर, प्रैक्टिस पेपर करके। तो दिस N2 इज कॉल्ड नाइट्रस ऑक्साइड, केमिकल नेम इज नाइट्रस ऑक्साइड, और इसको हम लॉफिंग गैस कहते हैं। और ये क्लोरोपिक्रिन जो है, इसको टीयर गैस कहते हैं। वैसे इसके और भी बहुत सारे नाम है, जैसे नाइट्रोक्लोरोफॉर्म भी कहते हैं इसको, नाइट्रो क्लोरोफॉर्म। तो बाकी का कल देखेंगे। बुआ सर काफी देर से आए हुए हैं, अब आप बुआ सर का लेक्चर अटेंड करो। ठीक है, और बाकी की जो कार्रवाई है वो हम देखेंगे कल। कुछ बच्चे और मैसेज करें यहाँ पे, जो लाइब्रेरी बुक्स वगैरह देख के गए थे। मैं चाहता हूँ हर बच्चे ने अभी लॉकडाउन खुलने के बाद एक विजिट जरूर करना चाहिए। और देखो, आप क्लासेस से रिलेटेड बहुत जल्दबाजी में आके किसी की भी बोलने से डिसीजन मत लो। आप खुद लोग मेरे ख्याल से 20 दिन से यहाँ पे पढ़ रहे हैं। 20 दिन पहले आप क्या थे, 20 दिन बाद आप में कितना नॉलेज आया, और क्या आपको समझा, और कितना आपको याद रहता है, सब चीजें अच्छे से डिस्कशन करो। तो आज के लिए इतना काफी। रिमेनिंग टॉपिक विल कंटिन्यू बाय टुमारो। टिल देन अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।